आज एक लड़के से बात हुई, जय हिंद जय भारत जय माता, से डी शिपिंग में मेल कर रहा है एक कॉलेज के खिलाफ जिनका भी एक ऑनलाइन टेस्ट हुआ था फॉर डीएनए स्पॉन्सरशिप, और बोला कि एग्ज़ाम में चीटिंग हो रही है, इनका प्लेटफॉर्म सही नहीं था, बहुत सारे बच्चों ने चीटिंग करी है, मेरे नंबर अच्छे आने के बाद भी मैं रिजेक्ट हो जाऊंगा। उसके बाद उन्होंने पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं दिया है कि मेरे को क्यों नहीं सिलेक्ट किया गया है, क्यों मेरे को नंबर कम मिले हैं, मेरे को कुछ नहीं बताया। दिस इज़ नॉट राइट। मैंने उस बच्चे को समझाया, मैंने बोला जितनी आप ये चीज़ें लिख रहे हो ये पूरी जुड़ी हुई हैं पूरे इस इकोसिस्टम के साथ। मैंने बोला आप ये देखिए कि चलो IMSCT और ये कॉलेज का स्पॉन्सरशिप एग्ज़ाम तो बहुत कमाल है, अभी रिसेंटली आपको चलेगा नीट जैसे एग्ज़ाम में जो कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी लेती है, जो कि मतलब मानी जाती हैं इन चीज़ों के लिए, उसमें दिक्कतें निकल के आ गई हैं। तो आप क्या कह सकते हैं? अब वो छोड़िए, हर हफ्ते मेरी एकेडमी में एग्ज़ाम होता है, मैं अपनी तरफ से पूरी जान लगाता हूँ, अब पूरा सिस्टम लेकर आ रहा हूँ, लाखों रुपए लगा रहा हूँ कि ऐप सिस्टम ऐसा लेकर आ रहा हूँ कि बच्चा जब उसमें क्वेश्चन दे तो स्क्रीन चेंज ना कर सके, बच्चा का चीटिंग ना कर सके, बट बच्चे जुगाड़ ढूंढ लेते हैं। और मेरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है कि मेरे को यही नहीं पता चल पाता कि यार इस बच्चे के नंबर सही है कि नहीं है, तो पेरेंट्स पे तक क्या फील, और ये बहुत बड़ा चैलेंज है, ये फीडबैक सही है कि नहीं है। हम हर दिन उलझ रहे हैं। ये अभी ऑनलाइन टेस्ट हो रहे हैं कंपनीज के, मैं ये कंपनी से कहना चाहूँगा, ये वीडियो देख रहे हैं कि अगर, और ये चैलेंज है, अगर आप ये मानते हैं कि ऑनलाइन टेस्ट बच्चे सही तरीके से दे रहे, चीटिंग नहीं कर रहे, आप जितना बढ़िया मर्जी सॉफ्टवेयर बना कुछ भी करें, चीटिंग हो रही है। जो नालायक बच्चे हैं या कमज़ोर बच्चे हैं वो इसलिए चीटिंग कर रहे हैं कि उनसे पढ़ाई हो नहीं रही, और जो होशियार बच्चे हैं वो इसलिए कर रहे हैं कि यार कहीं ये लोग आगे ना निकल जाएं, ये तो बिना पढ़ाई कर निकल जाएंगे, मेरा क्या होगा इस डर के कारण। ये पूरी एक साइकिल बनी हुई है। मैं अपनी अकेडमी पे स्ट्रगल कर रहा हूँ, अगर कोई ये बोले कि भैया हम जानते नहीं हो रहा, तो भैया सबको पता है दिस इज एग्जिस्टिंग टुडे, एंड अनफॉर्चुनेटली ये ट्रू है। मतलब जितनी मर्जी हम कोशिश कर लें, लास्ट ईयर एक शिपिंग कंपनी का एग्जाम था देहरादून में, हमारी एकेडमी के बच्चे पहुंचे और बाद में हमारी एकेडमी के बच्चे ने देखो सर ये बच्चा चीटिंग कर रहा है, बच्चा चीटिंग कर रहा है, एंड हम कंपनी के आगे शर्मिंदा हो रहे हैं। सो व्हाट आई वांट टू से इज कि द ओनली वे जो ये बच्चे देख रहे हैं, ये शिपिंग कंपनीज कॉलेजेस देखें, पहली तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप अपना स्पॉन्सरशिप टेस्ट करा रहे हैं तो एक ही दिन एक ही टाइम पे कराइए। चैलेंज होगा, हमारे लिए भी होगा, बाकी बच्चों के लिए भी होगा, लेकिन अच्छी चीज ये होगी कि जब एक टाइम पे टेस्ट होगा तो क्या होगा कि चीटिंग के चांसेस कम हो जाएंगे, अभी तो गुटबाजी बन जाएगी। तो एक ही टाइम पे लीजिए। सेकेंड चीज मैं ये रिकमेंड करूंगा, ये तो फर्स्ट चीज है, ये तो करिए ही करिए। सेकेंड चीज मैं रिकमेंड करूंगा कि जब अगर आप ले सकते हैं तो कुछ एक ऐसा सिस्टम बन जाए जैसे IMSCT का, उसी तरह स्पॉन्सरशिप का सारी कंपनीज बोले कि IMSCT के अलावा हम अपना एक बल्क पूल बनाएंगे, एक जगह सबको बुलाएंगे, ऑनलाइन टेस्ट का इंटरव्यू टाइप वहीं कर लेंगे कि बच्चे का वहीं ऑनलाइन टेस्ट हुआ और वहीं इंटरव्यू और कंपनी सेलेक्ट कर लिया। अलग अलग रूट में क्या होता है कि बहुत सारा टाइम बर्बाद होता है। अगर मैं ये बोलूँ कि हर कंपनी अपना अपना ऑफलाइन टेस्ट करे अपनी जगह बुला के, तो ग्रेट ईस्टर्न मुंबई बुलाएगी, एंग्लो दिल्ली बुलाएगी, सिनर्जी चेन्नई बुलाएगी, फ्लीट कहीं और बुलाएगी, तो बच्चा तो ट्रैवलिंग में इतना टाइम दे देगा तो प्रिपरेशन कब करेगा, ये भी चैलेंज है। सिर्फ IMSCT के आधार पर कंपनीज लेना नहीं चाहिए, और मैं ये भी समझ सकता हूं। So to be very honest, I do not have a concrete answer to this system right now. But मुझे इतना पता है कि अगर हम प्रॉब्लम्स की बात नहीं करेंगे, एग्जिस्टिंग प्रॉब्लम्स की बात नहीं करेंगे, सोल्यूशन नहीं निकलेगा। मेरी नज़र में भी मैं तो ये मानता हूँ कि जैसे कि NDA का एग्ज़ाम होता है ऑफलाइन होता है, वैसे ही IMSCT का एग्ज़ाम भी ऑफलाइन होना शुरू कर दे बजाय कि ऑनलाइन होने के। ये मेरा मानना है। चीटिंग होने के चांसेस कम हो जाएंगे, अलग अलग सेक्शन निकलेंगे, OMR शीट बनेगी, जय माता दी। सेकेंड चीज़, क्योंकि कई बार कोई बच्चा, कितने बच्चे फेल हो जाते, कहते हैं कि यार मेरा ऑनलाइन टेस्ट ढंग से नहीं हुआ या ग्लिच आ गया, समथिंग लाइक दैट। सेकेंड थिंग मेरा मानना ये है कि अगर सारी कंपनीज कुछ ऐसा फिगर आउट करें कि यार हम 3-4 दिन का एक दो जगह के ऊपर या डिफरेंट 4 सिटीज़ के अंदर हम एक बड़ा सा हब लेंगे और वहाँ पर ऑनलाइन कम ऑफलाइन टेस्ट का एक पूरा मेला बनाएंगे या समथिंग लाइक दिस करेंगे कि यहाँ पर सारे बच्चे आएँ, उससे चेन्नई के सदर्न पार्ट में, फिर मुंबई के, फिर कलकत्ता के और दिल्ली के, ऐसे करके वहाँ पर सारी शिपिंग कंपनीज कॉलेजेस मिले और एक ही जगह पे 2 से 3 दिन का एक फेयर टाइप लगे जहाँ पर कि बच्चों को ऑनलाइन टेस्ट और इंटरव्यू साथ के साथ और बल्क में बच्चे सेलेक्ट करके जो कंपनी लेके जा रही है वहीं के वहीं क्लियर हो जाए। बहुत सारे कन्फ्यूजन्स शायद ख़त्म हो जाए, क्योंकि अभी बच्चा एक कंपनी में यहाँ सेलेक्ट हुआ, फिर वो दूसरी कंपनी आता है, फिर तीसरी कंपनी, 3 जगह स्पॉन्सरशिप है, बाद में एक कंपनी चुनता है, फिर 2 लोगों की सीट खाली हो जाती है। तो ये चैलेंजेस हैं। उसी 3 दिन के अंदर बच्चे को भी डिसाइड करना है, कंपनी को भी डिसाइड करना है,
फीस लेनी है, जय माता दी। आई डू नॉट नो कि ये कितना काम करेगा, क्योंकि मेरी खुद के कॉलेज नहीं है, तो मुझे नहीं पता कि विल इट वर्क और नॉट। बट एज ऑफ नाउ येस, हमारे इकोसिस्टम में चैलेंजेस हैं एंड अनफॉर्चुनेटली इसको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। एंड लेट्स सी कैसे होगा। ये वीडियो को तो मैं सही लोगों तक पहुंचाऊंगा, कंपनीज और कॉलेजेस तक पहुंचाऊंगा, IMCT तक पहुंचाऊंगा, एंड लेट्स सी कि कुछ सोल्यूशन निकलता है। जय हिंद, जय भारत।